हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आपके अपने वीके मैथ्स पर। तो दोस्तों हम क्या कर रहे थे, हमारे सरलीकरण मतलब कि हमारे सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और लगातार हमने पार्ट 5 तक के अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिया है। मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद मैंने ट्रिक समझाया है। तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्ले लिस्ट पर सारे वीडियो एकदम आराम से रिलैक्स होकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर आप ही आप समझ जाओगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि 1 + 2 + 3 से लेकर कहां तक +25 तक का मान क्या है, 540 है। क्या सच में यहां से यहां तक 540 है? निकाल के देखते हैं। पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। इसलिए एक सूत्र है 1 + 2 + 3 कहां तक है, 25 तक है, ये है ना। इसका मान निकालना है तो इसलिए एक सूत्र है बेटा n + 1/2 का। n कहां तक है, n 4 नंबर, तो n कहां तक है, 25 तक। तो ये 25 गुणित और यहां फिर रखूंगा तो 25 और प्लस हो जाएगा 26 बटा हो जाएगा 2। ये 2 कम 2 2 3 6 13 से कट जाएगा और 25 और 13 का गुणा करोगे तो 25 3 75 का 5 25 से कम 25 और 7 हो जाएगा हमारा 32। तो देखो हमने जब निकाला इनका तो क्या आ रहा है, हमारा 325 आ रहा है और हमें दिया क्या है, 540। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों यदि आपको इतना दिया होगा तो जरूरी नहीं है कि इसका मान इसके बराबर होगा। वो क्या बोल रहा है, यदि ऐसा हो तो इसका मान क्या होगा, क्वेश्चन कर रहा है वो। तो कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व करने मत लग जाना, है ना। फिर आप बोल दोगे सर यहाँ पर तो 325 आ रहा है, दिया हुआ है 540, ये सवाल गलत है सर, ये क्वेश्चन गलत है सर। क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं है बेटा, बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं है। वो देगा है ऐसे क्योंकि यदि बोल रहा है यदि इतना का इतना हो तो इतने का कितना होगा। बात साफ है ना। तो हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, अब देखते हैं इसको। तो यहां पर हमने क्या देखा, ये है 1 + 2 + 3 ऐसा करके जो सूत्र है जो लास्ट है वो आता है दोस्तों हमारा n। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पर क्या पढ़ा, n + 1 अपॉन क्या पढ़ा, 2 पढ़ा। लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से, हमें क्या पूछा गया है, क्यूब में पूछा गया है। क्यूब में पूछा बेटा, क्यूब में, यहाँ पर केस में पूछे क्यूब में। तो सब में क्यूब लगा देते हैं, सब में क्यूब लगा दो, सब में क्यूब लगा दिए। अब देखो जब हम इसमें क्यूब लगाएंगे तब हम इसमें लगाएंगे होल स्क्वायर लग गया। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर n + 1/2 का मान क्या दिया हुआ है, ये 540। n + 1/2 का हमें मान दिया हुआ है 540 दिया हुआ है। अभी मैंने आपको समझाया इसके पहले कि ये किसके है, किसका सूत्र है, ये n + 1/2 का सूत्र है। तो सिंपल सी बात है ना कि ये किसका मान होगा, तो 540 बराबर इतना है। तो हमने जो ये मान निकाला हो, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में किसके मान को रख देंगे, 540। तो यहाँ पर 540 रखेंगे तो क्या होगा, देखो पूरे इतने का कितना, देखो यहाँ पर इतना का कितना है, इतना जो मैं सर्कल किया हूं उसका मान कितना है, 540 है। तो आपको सीधा क्या लिखना है, 540, ये हो गया 540 और ये होल स्क्वायर है इसमें, तो आपको भी लिख देना होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ट्रिक देखना, स्क्वायर पूछा है, लास्ट में क्या है 0, तो सिंपल सी बात है वो डबल 0 होगा, डबल 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर 54 का क्या होता है स्क्वायर, 54 का स्क्वायर होता है 2916, 2000 क्या होता है 916। आप ऐसा भी कर सकते थे, सीधा लास्ट में 2 शून्य देख के इसको करेक्ट मान देते हैं। हाँ, बाकी में तो 2 शून्य है ही नहीं, इसमें क्या है 2 शून्य, तो आप डायरेक्ट इसको मार सकते थे। लेकिन आपको ये भी याद रहना चाहिए कि 54 का स्क्वायर क्या होता है, 2916। हाँ, तो यहाँ तक समझ आया दोस्तों। यदि आपको समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को तो कहीं जाइए मत, अभी आगे आपको सब समझ में आएगा। ये तो पहला वाला क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल आपके जो जितने भी माइंड में जो क्वेश्चन है ना वो सब सॉल्व होंगे। बस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को करते हैं। अब इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा, कहीं जाइएगा मत। सबसे पहले क्या बताऊंगा दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा इनका।
कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम देखेंगे ट्रिक कैसा होगा इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है दोस्तों। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसा सेम है क्वेश्चन है ना, ऊपर बस क्यूब आ गया है तो बाकी सेम है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 है तो 2 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 गुणित 1 में तोड़ सकता हूँ। ऊपर क्यूब है तो क्यूब होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, इसको भी हम तोड़ सकते हैं 2 गुणित 2 से, 2 दूनी 4, पावर में क्यूब है तो क्यूब प्लस, इसको भी तोड़ सकते हैं हम। इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणित 3, इसके भी पावर में क्या है क्यूब है तो क्यूब है। अब यहाँ पर इसको भी कैसे तोड़ेंगे, ये देखो ये 2 है तो 2 गुणित क्या लिख देंगे 10, पावर में 3 है तो 3। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 और 1 दोनों का क्या है, ये पैसा क्या है 3 है समझो, है ना भाई। ये क्या है, 2 भाई है, ये 2 और ये 1, इन दोनों का पैसा क्या है 3 है, तो दोनों में बटेगा ना। ये दोनों में कैसे बटेगा बेटा, देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 गुणित 1 का पावर 3, ये हो गया बढ़ गया, ये प्लस है प्लस, इनको भी बांट दो दोनों में, 2 की पावर 3 प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस 2 की पावर 3 प्लस है तो प्लस, इनको भी तोड़ दो, 2 की पावर 3 गुणित 3 की पावर 3 ये प्लस। अब इनको भी कैसे तोड़ेंगे, देखो 2 की पावर 3 गुणित 10 की पावर 3, यहां तक आ गया। अब देखो दोस्तों इसमें क्या निकालेंगे हम, कॉमन निकालेंगे। इसमें हम 2 की क्यूब को क्या निकालेंगे, कॉमन। सब में क्या है 2 का क्यूब है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 के क्यूब को कॉमन लेंगे। यहाँ पर ये 2 का क्यूब कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तो हम बाहर निकालते हैं इनको। तो बाहर आ गया 2 की पावर क्यूब, अंदर में क्या बच गया 1 की पावर क्यूब प्लस, फिर बच गया 2 की पावर क्यूब प्लस, फिर बच गया 3 की पावर क्यूब, फिर बच गया हमारा यहाँ पर 2 का क्यूब निकल गया, यहाँ पर बच गया हमारा 10 की पावर क्यूब। अब ध्यान से देखिए इतने का मान कितना है, इतने का मान है, इतने का मान कितना है 3025 है, तो इसके जगह में क्या आ जाएगा 3025 आ जाएगा, ठीक है। और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 लिख दिया। अब देखो इनका गुणा करते हैं, 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल आ गया 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 0 हासिल फिर 2, इसमें 0 है तो हम सीधा 2 लिख लेते हैं, और 3 8 24, तो ये हो गया 24। देखो तो ये वाला कौन सा आंसर है, ये डी नंबर का आंसर, ये डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखना इसको केवल 2 सेकंड में करके दिखाऊंगा मैं, केवल कितने सेकंड में, 2 सेकंड के लिए। कैसे, देखो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में अच्छे से आपको समझा दिया हूं। अब हम देखते हैं इसका ट्रिक से कैसे बनेगा ये सवाल। तो दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट सीखा, अब मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ये लिख लेता हूँ मैं ट्रिक। अब देखने आपको ट्रिक में कैसा बनेगा, एकदम ध्यान से देखना आप लोग। क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसके नीचे में ये है, इसके नीचे में ये है, इसके नीचे में ये है, इसके नीचे ये है, और इसके नीचे इसको सॉल्व करके हमें आंसर फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो आप लोग, यदि मैं पूछूं कि इनमें कितने का डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पर देखो 1 का क्यूब करेगा तो 1 आएगा, इनका 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। कितना गुना है, कितना गुना है, 8 गुना है ऊपर वाला। देखो ऊपर वाले से अगर क्या करोगे 8 गुना करोगे तो नीचे वाला आ जाएगा, मतलब कितना गुना है ऊपर वाले का, 8 गुना है। अब ये वाला देखो तो ये वाला क्या है, 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा हमारा 4 का क्यूब हो जाएगा हमारा 64। अब इनमें भी क्या है 8 का अंतर है, आप गुना में 8 कर लो, यहाँ ऊपर वाले को अगर 8 से गुना करोगे तो नीचे वाला आ जाएगा 64। तो कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वाला नीचे वाले का 8 गुना है, ये भी क्या है 8 गुना है। इसको देखते हैं, ये भी 8 गुना होगा, इसका हो जाएगा 27, अरे इसका हो जाएगा 216। तो ऊपर वाला नीचे वाले का कितना गुना है, 8 गुना है। ऊपर वाले को 8 से गुना करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, मतलब सब में हमें देखने को क्या मिल रहा है, 8 गुना देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात, इसमें भी 8 गुना है, आप करके देख लीजिएगा, इनमें भी है 8 का गुना। तो सिंपल सी बात है, सब में 8 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 3025, और 3025 का गुना 8 से कर दो। 8 से गुणा इसलिए करेंगे बेटा क्योंकि इनमें सब में कितने का गुणा है, 8 का गुणा है, इसलिए हम क्या करेंगे 8 से इसको गुणा कर देंगे। तो अभी अभी आपने देखा जब 3025 को 8 से गुणा करते हैं तब हमारा आंसर आता है 24,200।
ये दोस्तों हमारा ट्रिक। अब फिर से बाकी क्वेश्चन ऐसे बना के देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो इनमें क्या है, अभी यहाँ पर आपको दशमलव में दिया हुआ है, ये दशमलव में दिया हुआ है और आपको इनके साथ निकालना है डिफरेंस, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर अभी क्यूब को भूल जाइए क्योंकि दशमलव में है ना, तो दशमलव में इसका जब हम निकालेंगे क्यूब तो बहुत लंबा होगा, इसलिए अभी क्यूब को भूल जाइए। अभी क्या है, ऊपर में एक, तो इनका क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे इनके साथ और इनका इनके साथ। तो ऊपर में क्या है एक, तो एक, नीचे में क्या है 11, तो 11। अब मैं आपसे पूछूं कि ऊपर वाले तो नीचे वाला ऊपर वाले का कितना गुना है, ऊपर वाला नीचे वाले का कितना गुना है, तो आप बता सकते हो कि सर 11 का गुना है। कितने का गुना है, 11 का गुना है, क्योंकि 11 को जब 1 से गुना करोगे तब 11 आएगा, तब हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाले का 11 गुना है। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2। यहाँ पर क्या लिखा है 22। अब यहाँ पर का डिफरेंस क्या है, ऊपर वाला क्या है, नीचे वाले का 11 गुना है, इसको 11 से गुना करोगे तो आ जाएगा 22। वैसे ये भी है, करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इनको भी, ये क्या है 9 है और ये क्या है 99 है। अब इनका क्या है, ऊपर वाला नीचे वाले का कितना गुना है, 11 गुना है, क्योंकि ऊपर वाले को अगर आप 11 से क्या करोगे, ऊपर वाले को 11 से गुणा करोगे तो नीचे वाला आएगा। यहाँ पर भी ऊपर वाले को 11 से गुणा करोगे तो नीचे वाला आएगा, यहाँ पर भी। मतलब क्या है, सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 11 का। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सबका डिफरेंस आ रहा है हमारा 0.11 का। इसलिए मैं आपको कहा, ये दशमलव में दिया है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि अभी क्यूब को भूल जाइए करके। अब क्या देखेंगे हम, 0.11 में यहाँ पर किसका 11 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर हमारा 0.11 का डिफरेंस है। तो इसका डिफरेंस है, तो इसके साथ क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, करके देखते हैं। अब देखो ध्यान से, है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो दोस्तों, सब में डिफरेंस कितने का है, सब में डिफरेंस 0.11 का है। सब में जो डिफरेंस है वो 11 था, है ना, लेकिन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0.11 है, तो सब में डिफरेंस 0.11 का है। तो अब इसका क्या कर देंगे, क्यूब, ये क्यूब में है तो क्यूब कर दिए। ठीक है, अब इनको जब आप निकालोगे तो क्या होगा, 1 2 3 13 31। मुझे याद है दोस्तों, इसलिए मैं लिख लिया, है ना, मुझे याद था इसलिए मैं लिख लिया। जब इसको क्या करोगे आप, गुणा करोगे तो इतना आएगा। अब बात ये कि सर दशमलव कहां पर लगाएंगे, तो कैसे करोगे, देखो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 बार लिखेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे, 0.11 गुणित 0.11 गुणित 0.11। अब यहाँ पर देखो, दशमलव के बाद कितना संख्या, यहाँ पर 2, यहाँ पर दशमलव के बाद कितना संख्या 2, इन सबको आपस में जोड़ना। दशमलव के बाद 2 होंगे, फिर 2 तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 2 6। तो आपको क्या करना है, 6 अंक के पहले दशमलव लगा देना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दशमलव। तो ये है, इसका क्यूब आ गया। अब क्या करेंगे, इतने का डिफरेंस है तो सब में इतने का डिफरेंस होना चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, इसके साथ गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, 2025 को इसके साथ गुणा कर देंगे, ये 2.695 आपको आंसर मिल जाएगा, इतने को गुणा करोगे तो। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, हम क्या निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर भी वैसे निकालना है आपको डिफरेंस। देखिए यहाँ पर इतने का डिफरेंस, ऊपर में क्या है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। अब इनका डिफरेंस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 16। अब ये 3 का स्क्वायर करोगे तो हमारा आ जाएगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर करोगे तो 36। यहाँ पर 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो फिर 16 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 64। आप सबका निकाल लो। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। ऊपर वाला नीचे वाले का कितना गुना है, 4 गुना है, क्योंकि जब ऊपर वाले को 4 से गुना करोगे तो नीचे वाला मान आएगा। यहाँ पर भी देखो, ऊपर वाले नीचे वाले का कितना गुना है, 4 गुना है। यहाँ पर भी ऊपर वाला नीचे वाले का कितना गुना है, 4 गुना है। यहाँ पर भी देखिए आप, ऊपर वाला नीचे वाले का कितना गुना है, 4 गुना है। तो सब में 4 गुना है, तो सिंपल सी बात, ये भी किसका गुना होगा, 4 का गुना होगा। तो 55 गुणित 4 कर दो, आपका आंसर है 5 5 4 20 का 0 हासिल 2।
फिर 5 चौक 20, 20 और 2 22, ये हो गया 22। कौन सा है बेटा? हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर है, हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए दोस्तों, ये 5वें नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर भी आपको डिफरेंस निकालना है। कितने का डिफरेंस? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36। ये हो गया। अब ऊपर वाला नीचे वाले का कितना गुना है? 4 गुना है। ऊपर वाला नीचे वाले का कितना गुना है? 4 गुना है। आप आपस में 4 गुना कर लो, 16 आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर वाले नीचे वाले का कितना गुना है? 4 गुना है। मतलब सब में कितने का गुना आ रहा है? 4 का गुना आ रहा है। तो इस सारे वैल्यू क्या दिया हुआ है? m दिया हुआ है। तो हम m को क्या कर देंगे? 4 से गुना कर देंगे। m गुणित 4, तो क्या आ जाएगा हमारा? 4m, 4m। क्या है यहाँ पर? बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 6वां नंबर के प्रश्न पर। अब बनाते हैं दोस्तों 6वां नंबर का प्रश्न। लेकिन ये 6वां नंबर का प्रश्न केवल आपके लिए दोस्तों, आपने इतना कुछ सीखा अभी, तो ये प्रश्न केवल आपके लिए है। आप इसे सॉल्व करके देखो। इसके पिछले वाले में क्या सॉल्व किए थे? स्क्वायर वाले को सॉल्व किए थे। यहाँ पर क्या क्यूब है, तो इनका 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 सबका एक डिफरेंस निकाल लेना और जो डिफरेंस निकलेगा उसको m से गुणा कर देना। आपका आंसर यहाँ शो हो जाएगा और उस आंसर को मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आई होप दोस्तों कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको कुछ भी परेशानी होती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उनका सॉल्यूशन जरूर देंगे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर।